वो फोन दिख रहा है ना, जाके कॉल करो। ओके। लाइट की स्विच कहाँ है? हाँ, ये। हेलो। हेलो सेठ, आपकी बेटी कहीं मिल नहीं रही है ना? हाँ। उसे हमने ही किडनैप किया है। क्या? किडनैप किया है। क्या चाहिए आपको? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। कल ओल्ड ब्रिज के पास 1 लाख रुपए लेकर चुपचाप आ जाना, वरना तेरी बेटी को तो हम मार डालेंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना। आपको जितने पैसे चाहिए मैं लेकर कल आ जाऊंगा। I'll just come. ओके। ये लाइट्स कैसे ऑन हो गई हैं? What's going on? हे, क्या कर रही हो तुम ये? हे, कौन हो तुम? क्या कर रही हो? कौन हो तुम? हे, हे, कौन हो तुम? सर वापस गए यार। बिठा दिया हम लोगों को। नींद हराम कर रखी है यार। कौन है ये लोग? सर आज के राउंड्स में पकड़े हैं। पूरा भेजा घुमा दिया इन लोगों ने। जब इन्हें राउंड में पकड़ा है तो राउंड में ना बिठाकर ऐसे लाइन में क्यों बिठाया? पंच कैच नहीं कर पाए ना? अब कैच कर लिया सर। ए, खड़े हो जाओ। नाम क्या है? चैतन्य। क्या किया इसने? गोबर फेंका सर। छी! किसके ऊपर फेंका? एमएलए जी के पोस्टर के ऊपर सर। ए, पॉलिटिशियंस पसंद नहीं है तो उन्हें गोबर से नहीं, वोट से मारना चाहिए। वोट से मारना चाहिए। वोट से मारना चाहिए। वोट का नाम ले लेकर ऐसे क्यों पीट रहा है? इससे क्या हो गया बे? नौटंकी करता है सर। कुछ भी बकवास मत कर।
तू ऐसे गेटअप में क्यों घूम रहा है? जैसे आपके जॉब का ड्रेस होता है वैसे हमारा ड्रेस भी होता है सर। और हाँ, जैसे आप चोर पकड़ते हैं वैसे ही हम भूत पकड़ते हैं सर। जैसे आपके पास लाठी होती है वैसे ही हमारे पास कंकाल होते हैं। ये भूत पकड़ने वाला है सर। तो तू भूत पकड़ने वाला है? ये मत दबाओ सर। इसने क्या किया? पेशाब कर दिया सर। मजा आ रहा था सर, करो। सुबह से मैंने भी 2 बार किया, मुझे भी अरेस्ट कर लेगा? सर इसने बाथरूम में नहीं किया सर, पुलिस गाड़ी के पेट्रोल टैंक में किया सर। पेट्रोल टैंक में किया? पेट्रोल टैंक में, पेट्रोल टैंक में। इसने क्या किया? स्पीड में बाइक लाकर हमारी ही गाड़ी में ठोक दिया सर। अच्छा, ये आशिक है? मेरा आशिक नहीं सर, तो भाई है क्या? मेरे आशिक का भाईजान है। वैसे तूने गाड़ी क्यों ठोकी? ब्रेक नहीं था सर। तो बिना ब्रेक के बाइक चला क्यों रहा था? मैं बस चेक कर रहा था कि ब्रेक है या नहीं। पॉइंट है। अच्छा, लाइसेंस है? वही लाने जा रहा था तभी एक्सीडेंट हो गया सर। नहीं सर एफआईआर लिखो क्या? क्या एफआईआर करेगा? हैं? उसने पेशाब किया, इसने गाड़ी ठोकी, यही सब लिखेगा क्या? ऐसा केस लाना जिससे प्रमोशन मिले। भगा इन लोगों को। ठीक है सर। कुछ मुलाकातें दोस्ती से, कुछ मुलाकातें प्यार से और कुछ भय से बदलेंगे। अनजाने में बने इन चारों के रिश्ते क्या बदलाव लाएंगे, कहां तक इन्हें ले जाएंगे और न जाने अब क्या होने वाला है। आगे देखते हैं। हमारे एमएलए जी के इस जन्मदिन के अवसर पर एक कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में जरूर आएं। सबके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। सुन मेरे भाई, तूने तो इसके पोस्टर पे गोबर फेंक के मारा था, लेकिन अब वो खाना बांटने वाला है। एक काम करते हैं, नाश्ता यहाँ कर लेते हैं, दोपहर का लंच वहीं कर लेंगे। हाँ, सही कहा। सही कहा। क्या तुम लोगों को पता भी है वो कौन है? कौन है? कौन है? कौन चाहिए? एमएलए जी घर पर हैं? आप कौन है? मैं उनका भतीजा हूँ। पूजा की तैयारियां करता हूँ। ठीक है, जल्दी से वो काम पूरा कर दो। जी। ठीक है। जय काली। चलता हूँ जीजा जी। तुझे क्या काम है? चाचा, माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए हमारे जमीन के बारे में बात करने आया हूँ। बेटी उठ गई? अभी तक नहीं सर। अगर आपने जमीन का बंटवारा नहीं किया तो फिर हमारा क्या होगा? वही एक जमीन है। मेरी बेटी के पास कोई है? नहीं सर। मैंने बोला था ना, कोई पास में होना चाहिए। जा। ठीक है सर। चाचा, आपने हमारी संपत्ति हड़प ली, लेकिन फिर भी हमने कुछ नहीं कहा। मेरी माँ की हालत देखिए, अगर अब भी आप हमारी जमीन वापस नहीं देंगे तो क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे? ये धन दौलत नाम शौहरत पद प्रतिष्ठा मेरी बेटी कीर्ति के जन्म के बाद मिला है मुझे। वो हमारे घर की महालक्ष्मी है। अगर दोबारा जमीन को लेकर यहाँ आया ना तो तुझे उसी जमीन में गाड़ दूंगा। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकाल दो। छोड़ो मुझे। चाचा, चाचा आप गलत कर रहे हो। चाचा। सगा चाचा होने के बावजूद भी हमारे साथ गद्दारी की। अगर मैंने माँ का ऑपरेशन नहीं करवाया तो वो नहीं बच पाएगी। एमएलए की गली में तो मिट्टी भी नहीं दिखती कभी, और तुझे गोबर मिल गया कैसे भैया? मुझे गोबर कैसे मिला वो छोड़ दो, मुझे बस ये बता कि तू इसी गेटअप में क्यों रहता है? हर एक टेंशन के पीछे एक इंटेंशन होता है। लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन मैं भूतों को मानता हूँ। मेरे बारे में बताने से पहले मैं अपने बाप के बारे में बताता हूँ। मेरे बाप का नाम सावरू है। मेरा बाप भूतों का ओझा है। भूतों का ब्रह्म राक्षस जितना फेमस है, मेरा बाप भी भूतों को भगाने में उतना ही फेमस है। मैं सालों की मेहनत के बाद एक्टर तो नहीं बन पाया, लेकिन मेरे बाप ने मुझे भूतों का डॉक्टर बना दिया। वो मुझे भूत भगाने का मंत्र सिखाते हुए स्वर्ग सिधार गए। इस तरह मैंने मेरे बाप की जगह ली और लोगों का भूत भगाने का ओझा बन गया। गुरुजी, आपको मेरा प्रणाम। सुंदर बाबू, वो भूत कहाँ है? वो अंदर है गुरुजी। अंदर है? हाँ। प्रणाम गुरुजी। तेरे अंदर का भूत निकल गया, तू जा। बेटी, तुम ठीक हो गई बेटी? आओ बेटी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत आभार गुरुजी। खड़े खड़े देख क्या रही हो? चलो जल्दी से गुरुजी को प्रणाम करो। कौन है वो भगवान? लगता है भूत बेटी को छोड़ के बाहर घुस गया। तब मुझे समझ में आ गया कि मैं आत्माओं को बाहर तो निकाल सकता हूँ, लेकिन उन्हें बंधक नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे आधा अधूरा मंत्र ही सिखाया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ। तब मैं लोगों से कर्जा मांगने लग गया। क्या रे, जा यहाँ से। अबे भूत के नाम पे कर्जा दे दे। अबे तेरे बाप के नाम पे दे दे। अरे पकड़ रे, यही वो मांत्रिक है। कहाँ ले जा रहे हो? ये लो भाई, आ गया। क्यों बे? पैसे लेने से पहले रोज भिखारी की तरह मंडराता था यहाँ, पैसे लेने के बाद पोस्टमैन की तरह गायब हो गया। अरे तुझे पकड़ने के लिए मैंने इतने लोगों को भाड़े पर रखा है, समझा?
इनका रोज का खर्चा कितना है तुझे पता है क्या? अरे मुझे पकड़ने के लिए इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? क्यों भाई? अरे ये क्या बोल रहा है बे? अरे कब्जा करना पड़ता है, हाथ पैर तोड़ने पड़ते हैं, सेटलमेंट करना पड़ता है। बाप रे, बहुत लंबी लिस्ट है बे। अरे इतने से काम के लिए इतने लोगों को क्यों रखना? चुटकी बजाकर लोगों के हाथ पैर तोड़कर आपके पास नहीं लाया तो एक बाप की औलाद नहीं मैं, और मुझे अपने बाप से बहुत प्यार है। अरे क्या बोल रहा है बे? बाजार में नया ट्रिमर आया रे भाई, तुमने कभी जादू टोना देखा है क्या? हाँ देखा, सिनेमा में देखा। अब मैं लाइव दिखाऊंगा, लाइव। एमचे किसी आदमी का बाल उखाड़ कर दो। गुना इधर आओ बे, उखाड़ बे। ये ले, ये मेरा राइट हैंड है, इसका करके दिखा। तुमने चुप बोला, मैं करके दिखा दूंगा। अब तेरे राइट वाले को भस्मासुर बना दूंगा। अरे जल्दी कर रे। अरे ये क्या रे? इसका बाल लेकर उसका हाथ तोड़ दिया। जरा एक मिनट भाई, तेरा नाम क्या है बे? गुना। तेरी माँ है क्या? है ना। तो फिर बाप भी होगा ना? नहीं है। तेरा नाम क्या है? ना। तेरी माँ है क्या? नहीं है, नहीं है। बाप नहीं होगा। बाप है, बाप है। तेरा घर कहाँ है? इसके घर के बगल पे। तेरा बाप इसके घर जाता है क्या? जाते तो रहते हैं। मामला क्लियर है भाई, क्रॉस ब्रीड है, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अरे वो भाग रहा है। पकड़ो पकड़ो उसको। अबे लोगों को देख के सुसु आगे कागरू 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 है, खुला है ढक्कन। अरे वो देख क्या इस कर रहा तरह है? गुंडों से बचने के लिए पुलिस वालों के हाथ लगना पड़ा। मेरी कहानी पे तो हंस लिए, तुम दोनों की क्या कहानी है वो मुझे बताओ जरा। भाभी ठीक है। ये लो, आ गई। आओ रजिया, आदाब करो। आदाब दादाजान। दादाजान क्या बोल रही है? ये दादाजान नहीं, तुम्हारे शौहर हैं। हटो बेटी, जरा एक मिनट। हाँ, क्या अम्मी उसके साथ मेरा निकाह कराओगी? उनसे हमने बहुत कर्ज लिया है बेटी। अगर कर्ज नहीं चुकाया तो वो उस कर्ज के बदले तेरी बहन से निकाह करने की बात कर रहे हैं, और तू है क्या हुआ, अपनी हाँ? ही बात। ये कोई छोटी बच्ची का निकाह नहीं हो रहा है कि टीवी वाले आकर के दिखाएंगे। ये देखो निकाह हो रहा है। वो सब मैं बाद में देख लूंगा, तू पहले निकाह कर। नहीं, मैं उससे निकाह नहीं करूंगी। वो बंद और चिल्ला रही है तू। चुपचाप निकाह कर और उसके साथ दुबई जा। चल चल। शेख भाई चाय लीजिए, हैदराबादी चाय है ये। ये अभी इतना हाथ हिला रहा है, शादी के बाद पलंग कैसे हिलाएगा? मेरे भाईजान मेरा निकाह उस बुड्ढे के साथ कराना चाहते थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं घर से भाग गई। मैंने जो कुछ भी किया बस बचने के लिए किया। मैं जिस राम से प्यार करती थी उसके भाई लक्ष्मण के साथ भाग निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जल्दबाजी में पुलिस की जीप को टक्कर मार दी। अब उस बुड्ढे का कर्ज कैसे चुकाऊं, मेरे परिवार को कैसे बचाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बात बताओ, इतना प्रॉब्लम है तो तुम्हें अपने लवर को फोन करना चाहिए ना। वो श्रीलंका में रहता है ना? वो श्रीलंका में क्यों रहता है भाई? जॉब करता है वहाँ पे। जब हम सब प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, मुझे एक बात समझ में आ गई। क्या? हम सब की प्रॉब्लम्स अलग हैं, लेकिन कॉमन पॉइंट एक ही है, वो है पैसा। अगर तुम लोग राजी हो तो मेरे पास एक मास्टर प्लान है। वो क्या है? किडनैप। किडनैप? क्या किडनैप? किडनैप? ठीक। ए भाई, प्लान बोलकर फैन की तरह क्यों घूम रहा है? वैसे किडनैप करेगा किसको? एमएलए की बेटी को। एमएलए की बेटी को? हाँ, मेरे चाचा के लिए वो उनकी जान है और हम उस जान को पैसों में बदल सकते हैं। सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्या बात कर रहा है भाई? अरे एमएलए की बेटी को किडनैप करना कोई हलवा है क्या? ए लक्ष्मण, तू बैठ यार और ध्यान से सुन। इस प्लान में रिस्क कम है और माल बहुत है। अगर हम पकड़े भी गए तो मैं बोल दूंगा कि मेरे चाचा पर मुझे गुस्सा था इसलिए ऐसा किया, और इस प्लान में तुम लोगों का कोई हाथ नहीं है। और अगर नहीं पकड़े गए तो उन पैसों से हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। क्या कहते हो? तुम उन पैसों से दादा का कर्ज चुकाकर खुशी खुशी शादी कर सकती हो, और तू तेरे भैया को यहाँ बुलाकर एक अच्छा बिजनेस कर सकता है, और तू उन गुंडों का कर्ज चुकाकर अपनी लाइफ बदल सकता है। मैं भी अपनी माँ का ऑपरेशन करवा के लाइफ में अच्छे से सेटल हो जाऊंगा। सो इस प्लान को सक्सेस करने के लिए हमें मास्क, क्लोरोफॉर्म और चाकू, ये 3 चीजें चाहिए। भाभी इसे लो, मास्क, क्लोरोफॉर्म जो भी चाहिए ले आओ।
ओके और कार का जुगाड़ मैं करूंगा। सुपर, कम ऑन। जय भूतनाथ।